नमस्कार मित्रों, यह दुनिया बोलने वाले बहरों की दुनिया है। यहाँ हर व्यक्ति बोल तो रहा है लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा। हर किसी को सामने वाले से यही शिकायत है कि वह मुझे समझता नहीं, वह मेरी बात को महत्व नहीं देता, बस अपनी अपनी कहता रहता है। और मज़े की बात यह है कि जिससे उसे शिकायत है उससे अगर बात करो तो पता चलेगा कि वह भी यही कह रहा है कि उसे कोई नहीं समझता, उसकी कोई नहीं सुनता। इस संदर्भ को अच्छे से समझाने के लिए ओशो ने एक बहुत ही रोचक कथा कही थी। कथा कुछ यूं है कि एक लड़का जो कि बहरा था, भेड़ चराने दूर जंगलों में जाया करता था। दोपहर में उसका छोटा भाई उसका खाना लेकर आता था। एक रोज उसको काफ़ी देर हो गई, छोटा भाई नहीं आया। भूख ज़्यादा जोरों की लगी तो उसने मन बनाया कि खुद ही गांव जाकर खाना खाकर आया जाए। उसने थोड़ा इधर उधर जाकर देखा तो पेड़ की लकड़ियां काटता एक युवक उसे दिखाई दिया। उसने जोर से आवाज़ लगाकर उससे कहा, भाई मेरी भेड़ें यहाँ चर रही हैं, जरा ध्यान रखना, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। लेकिन बाई चांस वह लकड़ी काटने वाला भी बहरा ही था। सुन तो वह कुछ पाया नहीं, झुंझलाकर बोला, जा काम करने दे, बात करने का समय नहीं है हमारे पास। उस लड़के ने उसका वह जा वाला हाथों का इशारा देखकर समझा कि वह कह रहा है कि बेफिक्र होके जा, मैं ध्यान रखूंगा। वह बेफिक्र हो गया और खाना खाकर जब लौटा तो अपनी भेड़ें गिनी। वह पूरी मिली तो उसने सोचा कि बड़ा भला आदमी है ये, मेरी भेड़ों का इतने अच्छे से ख्याल रखा, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। और वैसे भी मेरे पास एक लंगड़ी भेड़ है जो किसी काम की नहीं, वही क्यों ना उसे दे दी जाए। यह सोचकर वह उस लंगड़ी भेड़ को गोद में उठाकर उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां वह लकड़ी काट रहा था। उसने नीचे से उसकी ओर भेड़ बढ़ाकर जोरों से कहा, ये मैं तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप लाया हूं, रख लो। भेड़ का एक पैर लटका हुआ देखकर लकड़ी काटने वाले बहरे ने अंदाजा लगाया कि वो ये कह रहा है कि तूने मेरी भेड़ का पैर तोड़ा है, इसका हर्जाना दे। वो ऊपर से ही उस पर चिल्लाया कि मैं तो पेड़ से उतरा तक नहीं, मुझे क्या पता तेरी भेड़ का पैर किसने तोड़ा। अब उसे भड़कता हुआ देखकर ये नीचे वाला बहरा भी आग बबूला हो गया कि मैं तो इसे उपहार देने आया, या उल्टा मुझ पर भड़क ही रहा है। भेड़ वाले को आवेश में देखकर लकड़ी काटने वाला पेड़ से नीचे उतर आया और तरह तरह से अपनी बात समझाने का प्रयास करने लगा कि भैया, मैं तो जब से आया हूं पेड़ से उतरा तक नहीं, मैंने नहीं तोड़ा तेरी भेड़ का पैर, और ना ही मैंने किसी को इसका पैर तोड़ते हुए देखा कि तुझे ये बता दूं कि किसने तोड़ा। और भेड़ वाला बहरा बार बार उसे भेड़ दिखा दिखा कर यही कहता रहा कि अरे मैं तो यह भेड़ तुम्हें देने के लिए लाया था क्योंकि तुमने मेरी भेड़ों का अच्छे से ख्याल रखा। इसमें गुस्सा होने की क्या बात हो गई। दोनों बहरे थे, अपनी अपनी कहते रहे, सुन कोई किसी को पा नहीं रहा था। तभी उन दोनों ने देखा एक घुड़सवार उन्हीं की ओर बढ़ा चला आ रहा है। वो दोनों उसकी ओर तेजी से लपके ताकि वह उनका बीच बचाव कर सके। उसके पास जाकर जोर जोर से दोनों अपना अपना पक्ष रखने लगे ताकि वह दूसरे को समझा सके। लेकिन बदकिस्मती से वह घुड़सवार भी बहरा था और किसी का घोड़ा चुराकर भाग रहा था। उसने सोचा घोड़ा हो ना हो इन दोनों में से किसी एक का है और यह उसे वापस करने के लिए ही उस पर भड़क रहे हैं। उसने बहुत तेजी से घोड़े को एड़ लगाई और एक सेकंड में वहां से 9-2-11 हो गया। यही हो रहा है हमारे साथ भी। हमें जो भी मिल रहा है बहरा ही मिल रहा है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। वह अलग बात है कि हमारे संदर्भ में भी अन्य लोग यही राय रखते हैं। माता पिता थक जाते हैं बच्चों से कहते कहते कि हम तुम्हारे फायदे की ही कह रहे हैं, सुनते क्यों नहीं, जबकि बच्चे उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं कि अपनी सुविधा, अपने लाभ के लिए हमें जन्म दिया, अभी भी अपना ही भला देख रहे होंगे। वह सुनने की मनोस्थिति में नहीं होते। माता पिता की भावनाएं अथवा वास्तविकता तो उन्हें तब जाकर समझ आती है जब वह स्वयं माता या पिता बन जाते हैं, और तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। पति पत्नी को नहीं सुनता, पत्नी पति को नहीं सुनना चाहती। सुनाने के लिए दोनों के पास भंडार हैं कि सुनने में समय जाया होता सा लगता है। जिंदगी भले ही पूरी जाया हो जाए इस फेर में कि ये सुने तो मैं सुनूं। मित्रों, यकीन मानिए हम सब बोलने वाले बहरे हैं, और जीवन अधिक आकर्षक तब होता है जब हम सुनने वाले गूंगे हो जाएं, और तब और अधिक आनंददायक जब हम उचित समय पर गूंगे और उचित समय पर बहरे होने की कला सीख जाएं। आज इतना ही।
नमस्कार।